तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ़ैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ऊब एक अनजान सी जगह पे पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर वो गोकू से मिलता है। वो गोकू को इस अनजान सी जगह पर देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि गोकू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम ड्रैगन बॉल्स के अंदर बंद होगे। गोकू बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि 3 साल के अंदर ड्रैगन बॉल्स के अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई और ड्रैगन बॉल्स की सील अब टूट चुकी है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तुम्हें यहाँ पर देख के बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। इसके बाद गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि ऊब, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पहले की तरह फाइट करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पहले के मुकाबले कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। ऊब बहुत एक्साइटेड होता है और बोलता है कि हाँ, उसमें तो काफ़ी मज़ा आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ क्या कर पाऊँगा। मैं इस मौके का इंतज़ार ना जाने कब से कर रहा था। गोकू बोलता है बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। ऊब बोलता है कि ठीक है। इसके बाद गोकू ऊब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे किक मारता है, पर ऊब उस किक को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ऊब गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है और गोकू उस पंच को रोक लेता है। गोकू अभी भी अपनी बेस फॉर्म में होता है, तो ऊब और गोकू की फाइट काफ़ी बराबरी पर चल रही होती है। पर इसके बाद ऊब एक पंच बनाता है और इस पंच को वो गोकू को मारने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो गोकू को एक किक मारता है। इसके बाद गोकू ऊब से थोड़ा सा दूर हो जाता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि ऊब, तुम काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ रहे हो, तुमने मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर दिया है और अब मैं सीरियसली लड़ने वाला हूँ। ऊब गोकू के अटैक्स के लिए तैयार होता है और इसके बाद गोकू पावर अप करता है और सीधा अपनी सुपर सीएन 4 के लेवल पर चला जाता है। ऊब समझ जाता है कि अब वो बहुत बड़े खतरे में है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू एक अटैक बनाना शुरू करता है। ऊब गोकू का पोज देख के समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है और गोकू इसके बाद कामयाब बनाता है और ऊब भी अपने आप को बचाने के लिए एक अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक होता है सुपर चॉकलेट बीम अटैक। इसके बाद गोकू ऊब पे अटैक शूट करता है और ऊब भी उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, वो एक दूसरे के अटैक्स को पुश करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पर इसके बाद गोकू स्माइल करता है। वो एकदम से अपने अटैक की ताकत को बढ़ाने लग जाता है और ऊब के अटैक को पुश करने लग जाता है। कुछ ही देर में ऊब उससे हार जाता है। गोकू का अटैक ऊब से टकराने की वजह से एक धमाका होता है और इसके बाद ये फाइट खत्म हो जाती है। गोकू सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा होता है और ऊब हार चुका होता है। इसके बाद गोकू ऊब के पास आता है और उसे खड़ा होने में मदद करता है और इसके लिए ऊब गोकू को थैंक यू बोलता है। ऊब स्माइल करता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं अभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ये फाइट सच में बहुत बढ़िया थी, तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई करी, मैं सच में सरप्राइज रह गया था। चलो ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से लड़ते हैं। ऊब बोलता है कि ठीक है, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। और इस फाइट के ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि असल में ऊब कहाँ पर है। ऊब अभी भी चियोको के सामने ही खड़ा होता है और चियोको ने ऊब को हिप्नोटाइज़ कर रखा होता है। ऊब बोल रहा होता है कि मैं गोकू के सामने नहीं जीत पाऊंगा। चियोको बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये अभी भी मेरी टेक्निक में फंसा हुआ है। चियोको ऊब के हिप्नोटाइज होने का फ़ायदा उठाकर उसे लगातार पीट रहा होता है और उसने ऊब की हालत काफ़ी ख़राब कर दी होती है। पर ऊब हिप्नोटाइज होने की वजह से बार बार ही लड़ने के लिए खड़े हुए जा रहा होता है। वो बार बार बस यही बोल रहा होता है कि मैं गोकू के सामने नहीं जीत पाऊंगा। चियोको स्माइल करता है और बोलता है कि तुम जो भी ताकत लूज़ कर रहे हो वो मैं एब्जॉर्ब करता जा रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम जिस अपोनेंट के सामने हो तुम उससे नहीं जीत पाओगी, लगता है अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ गया है। पर अचानक से ही ऊब पावर अप करने लग जाता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ने लग जाती है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गोकू के सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। चियोको ये देख के हैरान रह जाता है। चियोको बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी की तो लगातार बढ़ती जा रही है, ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। चियोको बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी ताकत जिस स्पीड से बढ़ रही है मैं इसे अपने कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इस टेक्निक को बंद करना होगा। वो अभी भी पावर अप कर रहा होता है। इसके बाद चियोको चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। इसके बाद अचानक से ही ऊब शांत हो जाता है।
चियो को चैन की सांस लेता है और बोलता है कि आखिरकार ये चुप तो हुआ। इसके बाद अचानक से ही ऊब होश में आता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद वो चियोको को देखता है और उसे याद आता है कि वो क्या कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे याद है, मैं धरती की रक्षा करने के लिए इस शख्स से लड़ रहा था। चियोको अभी तक समझ गया होता है कि वो ऊब के सामने नहीं जीत पाएगा। वो अपने मन में बोलता है कि मैं ऐसे इंसान से पहली बारी मिल रहा हूँ, आखिर ये है क्या। ऊब बोलता है कि तुम्हारी किस्मत सच में ख़राब है जो तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगे, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। चियोको बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। इसके बाद ऊब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी एकदम से चियोको वहाँ से भाग जाता है। ऊब कुछ समझ नहीं पाता और चियोको का पीछा करने की कोशिश करता है। चियोको अपने मन में बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरी सबसे बेस्ट टेक्निक इसके सामने काम नहीं आई, मुझे लगता है कि मुझे मार्बल के साथ फ्यूज़ करना होगा। दूसरी तरफ मार्बल ने गोटेन और ट्रंक्स को अभी हराया होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कितनी शांति है। तभी एकदम से चट्टानों के बीच में से गोटेन और ट्रंक्स बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो एकदम से फ्यूज़ कर लेते हैं। अब मार्बल के सामने एक नया वॉरियर खड़ा होता है जिसका नाम होता है गोटेंक्स। मार्बल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसने अभी अभी क्या देखा है। गोटेंक्स बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अभी तक बस ये देख रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, असली खेल तो अब शुरू होगा। मार्बल बोलता है कि मैं तो सच में हैरान हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे प्लैनेट पे लोग फ्यूजन के बारे में भी जानते होंगे। गोटेंक्स बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। मार्बल बोलता है कि अभी तो असली मज़ा आने लगा है, तुम जब चाहो शुरू कर सकते हो। एकदम से गोटेंक्स अटैक करने के लिए मार्बल की तरफ बढ़ता है और मार्बल गोटेंक्स की स्पीड से हैरान रह जाता है। गोटेन उसके चेहरे पे बहुत खिंचा के कोनी मारता है। गोटेंक्स की ताकत और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मार्बल उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा होता है। वो एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे खिंचा के कोनी मारता है और इसके बाद गोटेंक्स मार्बल को लात मार के हवा में उड़ा देता है और इसके बाद गोटेंक्स अपना एक अटैक बनाने लग जाता है। वो अपना ये अटैक मार्बल की तरफ शूट करता है। पहले तो ये अटैक मार्बल को जाके घेर लेता है और इसके बाद उसे एक बॉल में बदल देता है। गोटेंक्स जाता है और इस बॉल को पकड़ता है और इस बॉल को एकदम से धरती की तरफ शूट करता है। जैसे ही ये अटैक धरती से जाके टकराता है, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। गोटेन को लगता है कि शायद वो जीत गया है, पर तभी वो देखता है कि मार्बल अभी भी जिंदा है। गोटेंक्स बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, लगता है तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। मार्बल काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। गोटेंक्स फिर से एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम पिछले अटैक से भले ही बच गए हो, पर तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। मार्बल अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, पर अभी मेरे पास भी एक सीक्रेट बाकी है। जैसे ही गोटेंक्स अपना अटैक बना रहा होता है, वैसे ही चियो को डरता हुआ मार्बल की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। गोटेंक्स मुड़ के देखता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है और तभी एकदम से ऊब भी उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि गोटेंक्स मुझे माफ़ करना। इसके बाद चियो को मार्बल के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि अभी तक तुम बहुत बढ़िया लड़ी, पर तुम लोग अब हमसे नहीं जीत पाओगे। वो बोलता है कि झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम बस हारने की वजह से डर गए हो। चियो को बोलता है कि तुम लोग जल्द ही जान लोगे कि कौन हारने वाला है। इसके बाद चियो को और मार्बल एक दूसरे की छाती पर हाथ रखते हैं और इसके बाद वो फ्यूजन करने लग जाते हैं। गोटेंक्स और ऊब ये देख के हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वो दोनों फ्यूज़ करते हैं, उन लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। गोटेंक्स बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग भी फ्यूज़ कर सकते होंगे। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और इसके बाद हम सभी के सामने एक नया फ्यूजन वॉरियर खड़ा होता है। इसका नाम होता है चियो मार्बल। चियो मार्बल बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार करवाया, पर यह है मेरी असली फॉर्म। चियो मार्बल के अंदर से बहुत ही ईवल प्रेजेंस आ रही होती है और वो उस प्रेजेंस को देख के हैरान होता है। चियो मार्बल बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोगों की ताकत के लेवल में कितना ज़्यादा फ़र्क है। चियो मार्बल एकदम से अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो जाकर गोटेंक्स पे अटैक करता है। चियो मार्बल का अटैक इतना ज़ोरदार होता है कि गोटेंक्स के मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद वो गोटेंक्स को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से गोटेंक्स एकदम से जाके ज़मीन में गिर जाता है। गोटेंक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि चियो मार्बल की स्पीड और ताकत कितनी ज़्यादा है। इसके बाद हम कायोशिन रेल में आते हैं, जहाँ पर गोहान और वेजिटा इस फाइट को देख रहे होते हैं। गोहान बोलता है कि वेजिटा, उन लोगों ने फ्यूज़ कर लिया, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अगर हम यहीं रहे तो वो लोग मारे जाएंगे। वेजिटा ना चाहते हुए भी गोहान की बात से एग्री कर रहा होता है। वो बोलता है कि गोहान चलो, कायोशिन हमारे साथ चलो। कबीटो काय बोलते हैं कि रुको, देखो गोटेंक्स क्या कर रहा है। वेजिटा बोलता है कि क्या। गोटेंक्स चट्टानों के बीच में पड़ा होता है और इसके बाद चियो मार्बल ज़मीन पर उतरता है। गोटेंक्स की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। चियो मार्बल बोलता है कि अभी तक तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जितना मैंने सोचा तुम लोग उससे ज़्यादा ताकतवर निकले और आखिरकार मुझे भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पर अब मैं भी इस फाइट से बोर होता जा रहा हूँ, तो इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं, अब असली मज़ा आएगा। ऊब थोड़ा सा हैरान होता है, पर गोटेंक्स बिल्कुल शांत होता है। इसके बाद वो रिलैक्स करने लग जाता है। चियो मार्बल कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। गोटेंक्स स्माइल करता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी सीरियसली फाइट करना शुरू करता हूँ। चियो मार्बल ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुमने क्या कहा।
गोटेंग्स अपनी जेब में से कुछ निकाल रहा होता है और बोलता है कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल इवल ड्रैगन्स के सामने करना चाह रहा था, पर लगता है मुझे इसका इस्तेमाल अभी करना होगा। ऊब ये बात सुन के खुश होता है। वो बोलता है गोटेंग्स लगता है उसमें बदलने वाला है। गोटेंग्स अपनी जेब में से एक कैप्सूल निकालता है और उसके अंदर से ब्लड फ्लेम मशीन निकलती है। वो उस मशीन को ऊब के पास फेंक देता है और बोलता है कि ऊब अब उसका इस्तेमाल करो। जियो मार्बल अभी भी कुछ समझ नहीं पाया होता। वुहान बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो वो छोटी ब्लड फ्लेम मशीन है ना। वेजिटा बोलता है कि क्या वो सुपर सैयन 4 में बदलना चाहते हैं। अगर वो फेल हो गए तो पूरी धरती पे तबाही मच सकती है। इसके बाद ऊब गोटेंग्स पे वो मशीन शूट करता है और गोटेंग्स ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। जियो मार्बल गोटेंग्स की बढ़ती हुई ताकत को देख के हैरान होता है और इसके बाद गोटेंग्स ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। गोहान और वेजिटा हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि गोटेंग्स पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो गया होता है और आखिरकार वो एक सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद जियो मार्बल, वेजिटा, गोहान और कबीटो काय सब हैरान होते हैं। गोटेंग्स बोलता है कि ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड था, अब फाइनल राउंड शुरू करते हैं। जियो मार्बल और गोटेंग्स में फाइनल फाइट शुरू होने वाली है और ये फाइट कैसे आगे बढ़ेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। मैं चैनल पर लगातार वीडियोस कवर करता हूँ। मैं चैनल पर काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।